हम अक्सर सोचते हैं कि उस इंसान ने मुझे दुखी किया, उसने मेरी इंसल्ट की। लेकिन ज्ञानसार ग्रंथ कहता है कि जिसे आप कसूरवार मान रहे हैं, वो तो खुद एक गुलाम है। तो फिर असली कसूरवार कौन है? 16th चैप्टर के चौथे श्लोक के जरिए उस असली सच को जानते हैं। स्व स्वकर्मकृतावेशः स्वस्वकर्मभुजो नराः न रागं नापि च द्वेषं मध्यस्थस्तेषु गच्छति। एक मध्यस्थ दृष्टि यानी एक रियल न्यूट्रलिटी पाने के लिए हमें दुनिया को सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से यानी कार्य कारण भाव से समझना होगा। हमें हर चीज़ को उसके ऑथेंटिक फॉर्म यानी यथार्थ रूप में देखना होगा, क्योंकि गलत परसेप्शन ही सारे दुखों की जड़ है। इसीलिए इस श्लोक में दूसरे लोगों को देखने का एक ऐसा ऑथेंटिक विजन अपनाया गया है कि राग द्वेष नष्ट हुए बिना कोई चारा नहीं। श्लोक की पहली फ्रेज है स्व स्व कर्म कृतावेशः, यानी हर व्यक्ति अपने ही पूर्व कर्मों के आवेश में पजेशन में पूरी तरह डूबा हुआ है, आसक्त है। He is simply driven by his own past actions. जिस जीव के प्रति जिन जिन कार्य या सिचुएशन को लेकर हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वह कार्य संयोग और परिस्थिति वगैरह एक्चुअली उसी जीव के पिछले कर्मों के कारण है। श्लोक का यह हिस्सा डिनोट करता है कॉज यानी कारण को, और अगली फ्रेज है उसी कारण का असर या इफेक्ट। स्व स्व कर्म भुजो नराहा, यानी अपने कर्मों के फल का अनुभव करने वाला भी वह मनुष्य स्वयं ही है। लॉजिक बहुत सिंपल है। कर्म किसी पर्सन ने एक्वायर किए हैं तो फल भी उसका है। तो फिर हम उस प्रोसेस में घुसकर रिएक्ट क्यों करें, अपना मूड खराब क्यों करें? हमें दूसरों की कार्मिक मूवी में जबरदस्ती एक किरदार बनना बंद करना होगा। यदि यह वास्तविकता हमारे गले उतर जाए तो हम न रागम नापी च देशम के भाव में टिक सकते हैं, स्थिर बन सकते हैं। अगर कोई हमारी स्तुति या तारीफ करता है तो वह अपने कर्म से प्रेरित है। हम उसमें अनुराग या अटैचमेंट क्यों करें? और अगर कोई निंदा करता है तो वह भी अपने ही कर्म से मजबूर है, उसके प्रति द्वेष क्यों रखे? श्लोक का आदेश है मध्यस्थस्तेषु गच्छति। इन शब्दों के अनुरूप हमें ऐसा बनना है जो उन कर्मबद्ध लोगों के बीच रहते हुए भी राग द्वेष के बिना अपनी मध्यस्थ अवस्था में, अपनी ट्रैंक्विलिटी में बना रहता है। यहाँ तक कि किसी बेहद खराब लोएस्ट ऑफ द लो व्यक्ति के प्रति भी हमें नफरत नहीं, दया होनी चाहिए कि बेचारा ना जाने किन कर्मों का पाप भोग रहा है जो उसकी ऐसी थिंकिंग हो गई है। यह संसार ही ऐसा विचित्र है। हमें समझना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की कंप्लीट लाइफ और पर्सनालिटी के पीछे ड्राइवर सीट पर कर्म बैठा है, वो नहीं। लेकिन आखिर में इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह कर्म दृष्टि दूसरे लोगों को माफ करने या राग द्वेष अवॉइड करने के लिए है, खुद आलसी बनने के लिए नहीं। स्वयं के लिए कर्मों की आड़ लेकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। यह नहीं कहना है कि मेरे तो कर्म ही खराब है, मैं क्या करूं। जहां खुद को सुधारने की बात हो वहां शुद्ध धर्म की शरण लेते हुए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जहां किसी के प्रति हमारी ड्यूटी हो, जैसे संतान के प्रति, वहां विवेक से बार बार समझाना भी हमारा कर्तव्य है। और फिर सारे प्रयत्न करने के बाद जो भी आउटकम आए उसे बिना राग द्वेष के स्वीकार करना, यही सच्ची मध्यस्थता है। सो इन शॉर्ट,
दूसरों के लिए सबसे पहले यह सोचना है कि यह कर्मों के अधीन है, सो नो रिएक्शन। और खुद के लिए सोचना है कि मुझे अंतिम समय तक पुरुषार्थ करना है, सो नो लेजीनेस। यही कर्म सिद्धांत की सही समझ, उसका आइडियल एप्लीकेशन है, जो एक रियल न्यूट्रल पर्सन को हर सिचुएशन के लिए निर्भय बनाती है, किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत देती है। हमें भी जीवन के हर उतार चढ़ाव में इस मंत्र रूपी श्लोक का आलंबन लेना चाहिए, ताकि एक्सटर्नल चीज़ों पर राग द्वेष करते रहने में ही यह जिंदगी यूं ही ना निकल जाए। स्व स्व कर्म कृतावेशः स्व स्व कर्म भुजो नराः न रागं नापि च द्वेषं मध्यस्थस्तेषु गच्छति। हर जीव अपने अपने कर्मों में बंधा हुआ है और अपने अपने कर्मों को ही भोग रहा है। यह जानकर किसी के प्रति ना तो राग करो, ना ही द्वेष, और मध्यस्थ अवस्था में बने रहो।